तो आ गए हैं एग्जाम्स, क्या आप हैं रेडी? सीबीएसई क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स मिड फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे और अगर आप किसी और स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो भी चांसेस आर कि आप फरवरी में अपने बोर्ड एग्जाम्स दे रहे होंगे। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप एकदम से प्रिपेयर हो जाएं, अपने सारे मिस्टेक्स को सीख लें, फोकस्ड हो जाएं स्टडीज़ को लेके और जो डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, जो डिस्टर्बेंस चल रहा है आसपास, उसको भी मैनेज कर लें। बहुत सारे टीचर्स आपको बताएंगे डिस्ट्रैक्शन नहीं होने के लिए क्या क्या करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कैसे मोबाइल से दूर रहना है, कैसे आपको सोशल मीडिया को कुछ टाइम के लिए बंद कर देना है। देखो बच्चों, हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं, मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया, ये सब आउटसाइड फैक्टर्स हैं। हम इनको बंद एक बार कर भी दें, फिर भी इंटरनली बहुत ज़रूरी है कि हम मोटिवेटेड रहें और अपने एग्ज़ाम को फोकस्ड तरीके से तैयार करें। एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही फोकस तरीके से करें। मान लीजिए मैंने आपको कोई सोशल मीडिया ऐप पे जाने से मना कर दिया, मोबाइल आपके हाथ से छीन लिया, फिर भी अगर आपकी एक प्लानिंग अच्छी नहीं है तो क्या आप अपने एग्जाम को अच्छे से फोकस्ड वे में तैयार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ फर्क है एक्सटर्नल फैक्टर्स में और इंटरनल फैक्टर्स में। तो आज मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, वो मैं ऑलरेडी आपको किसी और वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरीके से मोबाइल को छोड़ना है हाथ से, किस तरीके से सोशल मीडिया ऐप से गायब हो जाना है, किस तरीके से इस फन ट्रैप में नहीं फंसना है एंड ऑल। आज हम लोग इंटरनली मोटिवेट होने वाले हैं और समझने वाले हैं कि अगर एग्जाम में हमको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं और इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है तो हमें किस तरीके से अपने माइंड को, ब्रेन को ट्रेन करना है, इंटरनली मोटिवेटेड कैसे रहना है, राइट? पढ़ाई करते समय हम किन बातों का ध्यान रखें कि हमारा फोकस पढ़ाई से हटे ना और जो आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आए। यही सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि गुप्ता, आई एम योर इंग्लिश लैंग्वेज कोच और अभी फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें बता रही हूँ और आपको मोटिवेट भी कर रही हूँ। चलिए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। तो एग्जाम टाइम, ऑफ कोर्स जैसा कि हमने इस थंबनेल में भी बताया है, एग्जाम टाइम है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है, डिस्ट्रैक्शन का नामो निशान आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले देखो, यहाँ जो लाइन लिखी है वो बहुत सिंपल है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो स्टडी प्लान है वो कितना इफेक्टिव होता है हमारी तैयारी को लेकर। आप कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा जोश में होते हो, बहुत ज़्यादा खुश होते हो। मान लीजिए कल आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम था, जो व्हाट डू वी कॉल दैम, यूनिट टेस्ट हुआ और पूरे नंबर आए। आप एकदम इतने एक्साइटेड हो गए, आपने कहा आज मैं पूरी इंग्लिश फिनिश कर दूंगा। आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पढ़े जा रहे हो, आपने आज सब तैयार किया और कल आप सब भूल गए। यू नो वाई? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज मैंने एक स्ट्रैटेजिकली स्टडी नहीं की। मैं एक ही चीज़ को 4-5 घंटे पढ़ती गई ये सोच के कि अब मैं बहुत स्मार्ट हो गई हूँ, कल मेरे 20 नंबर आए थे यूनिट टेस्ट में और अब तो मुझे लगता है मैं एक ही दिन में पूरी इंग्लिश फिनिश कर दूंगी। ऐसे नहीं होता है। आपका ब्रेन, जिस तरह से आपका स्टमक चंक्स में खाता है, इसी तरीके से ब्रेन को भी चंक्स में ही चीज़ें समझाइए। जब आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ रहे हैं तब पढ़िए और बीच बीच में ब्रेक्स लेके ही पढ़िए। कभी भी 3-4 घंटे की पढ़ाई बहुत अच्छा आउटपुट नहीं दे पाती है अनलेस एंड अनटिल आप कोई आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसकी लेवल की तैयारी करने के टाइम पर आप उस लेवल के बन भी जाते हो, आपका ब्रेन भी वैसे ही डेवलप हो जाता है। अभी आप 10th में हो और हमारे हिसाब से अभी बहुत मतलब सिंप्लीफाई करके चीज़ें पढ़ोगी तो ज़्यादा अच्छा है, कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं बनाना है। ओके तो हमको एक स्टडी प्लान प्रॉपर अपना बनाना होता है तैयारी करने से पहले। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए आज मैं रात को सो रही हूँ, तो सोने से पहले मुझे ये पता मतलब अपने माइंड को बता देना है कि कल मुझे मैथ का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, 4 कवर करनी है। ओके और उसके बाद में मैं एसएसटी के चैप्टर 3 के सारे क्वेश्चंस आज फिनिश कर दूंगा, याद कर लूंगा, लिख लूंगा या नोट्स बना लूंगा। इस तरीके से मेरा टारगेट होना चाहिए रोज का। ये होता है स्टडी प्लान बनाना। अब मैं ये नहीं कह रही आपसे कि आप बेटा अगले पूरे 2 महीने का स्टडी प्लान एक साथ बना लो, नहीं, वो वर्क नहीं करता। आप 1 वीक का बना सकते हैं या सब्जेक्ट वाइज बना सकते हैं, ओके, या 2-2 दिन का बना सकते हैं। और आप इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि आप रोज बनाएंगे सुबह और दूसरे दिन उसको फॉलो करेंगे तो आप डेली भी बना सकते हैं। लेकिन एक स्टडी सॉलिड प्लान आपके पास में होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बस बैठ गए पढ़ाई करने, कुछ हुआ नहीं, नहीं, ये नहीं करना है। दूसरी बहुत बड़ी मिस्टेक जो बच्चे कर रहे होते हैं, मैंने नोटिस किया है कि बच्चे क्या करते हैं ना, इजी टॉपिक है जिनमें उनको इंटरेस्ट आ रहा होता है उनको पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, डिफिकल्ट वाले को छोड़ देते हैं। आपने अपने ब्रेन को डायरेक्टली सिग्नल दे दिया कि बेटा सब इजी है, तुझे सब आता है। बट जब ब्रेन के साथ धप्पा होगा और उसको रियलाइज होगा, हाँ एसएसटी का ये वाला चैप्टर तो मुझे पता ही नहीं था, ओ इंग्लिश में लेटर राइटिंग भी आना था, एनालिटिकल पैराग्राफ भी आना था, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, फिर ना ब्रेन सपोर्ट नहीं करता। तो आपको ना मिक्स अप्रोच रखना चाहिए, इजी
डिफिकल्ट, इजी, डिफिकल्ट पढ़ना चाहिए। इंग्लिश को मैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं मानती, मेरे हिसाब से इंग्लिश करना इजी है। हाँ, लेकिन ग्रामर के लिए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, ग्रामर एंड रीडिंग के लिए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, एंड लिटरेचर के लिए चैप्टर्स का पढ़ना, जो कि एक लंबा सिलेबस है, 29 चैप्टर्स। आप एक हफ्ते में एक चैप्टर भी पढ़ते हो तो भी आपको पूरा साल कवर हो जाएगा बहुत आराम से हर चैप्टर के लिए, राइट। तो आपको क्या करना है, बेसिकली कोशिश करनी है कि हम एक स्ट्रैटेजी के साथ में तैयारी करें और एक टफ टॉपिक, एक इजी टॉपिक लेकर चलें। ऐसे नहीं होना चाहिए कि इजी पहले कवर कर लिया, टफ बाद में करेंगे, मन ही नहीं करा टफ करने का, और लास्ट में टफ की जो पाइल है वो इतना ज़्यादा हो गया कि अब आप उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। ये मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं कि इजी को पहले कर लेते हैं, टफ को बाद में। आप टफ को पहले कर लो, इजी बाद में कर लो, ये तो फिर भी चलेगा, अदरवाइज मिक्स अप्रोच लेके चलो, ठीक। नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत सारे बच्चों की पता है क्या आदत होती है, बेड पे लेट जाते हैं भाई, पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब मुझे स्टूडेंट बोलते हैं मैडम हम तो ना कंबल में बैठ के आपका वीडियो देख रहे हैं। अरे भाई मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इट्स ओके या किसी और टीचर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप अटेंटिव तभी होते हो जब आप अपने स्टडी टेबल पर बैठ के, टेबल पर अपना बुक रख कर, चेयर पर बैठ कर फोकस तैयारी कर रहे होते हो। मैं दो चीज़ें बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, एक तो हमेशा टेबल पे बैठ के पढ़ो, दूसरा हमेशा नोट्स बनाओ। आपको पता है एक चीज़ बताती हूँ, कभी भी आपको कोई चीज़ याद ना हो रही हो ना, ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। मान लो आपको स्पीच देनी है, ठीक है, अब आपने पता क्या करना है, उसके जो नोट्स है ना वो बना लेने हैं, मतलब लिखने हैं, लिटरली हाथ से लिखने हैं, और अपने माइंड को ये बोलना है कि अगर मुझे वहाँ समझ नहीं आया ना मैं इसमें से देख लूँगा, अगर मुझे याद नहीं रहा ना मैं इसमें से देख लूँगा, बस इतना करना है, ठीक है। अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन करना। अब ये चीज़ एक दिन में नहीं होती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर आप नोटिस करेंगे कि जिस टाइम पे देखने की ज़रूरत होगी ना, तो आपका ब्रेन आपको बोलेगा ही नहीं कि देखो, आपको खुद ब खुद सब चीज़ें पता होंगी, एंड इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। मैं आपको बताती हूँ ये कैसे मुझे रियलाइज़ हुई चीज़ें। जब भी मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी, आज से 10 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो कभी कभी क्या होता था, स्टूडेंट्स को पढ़ाते टाइम मुझे लगता था कि शायद इस इस वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं आता। जैसे जब हम बुक पढ़ा रहे होते हैं ना, लाइव पढ़ा रहे होते हैं, अब तो खैर बहुत नॉर्मल हो गया, मैं तब की बात करी जब हम लोग ऑफलाइन स्कूल में पढ़ाते हैं। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, देखो तुम लोगों को बहुत लोगों को लगेगा हाँ मैम ऐसे करती थी, बट समझो इस चीज़ को। तो होता क्या था कि मैं क्या करती थी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ठीक है, और उनके मीनिंग एक बुक पे या तो उस बुक के अंदर, पहले तो बुक में लिखती थी, फिर किसी बच्चे की लेनी होती थी कभी कभी कि भाई उस बच्चे की लेनी है तो मैं लिख नहीं सकती, तो मैं अपनी नोटबुक में पहले से लिख के लेके जाती थी कि पढ़ाते टाइम अगर नहीं याद आया कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या था, देख लूँगी और बता दूँगी। ये स्टार्टिंग की बात थी। मैंने नोटिस किया कि आधा घंटा पहले जब मैं चैप्टर को पढ़ रही होती थी और उसके वर्ड मीनिंग्स लिख रही होती थी, तो मैंने नोटिस किया 2-3 टाइम के बाद वो मुझे याद हो गए खुद ही। अभी जब मैं बुक पढ़ा रही होती थी, चैप्टर पढ़ा रही होती थी और देखने की कोशिश भी करती थी, उससे पहले ही मुझे वर्ड का मीनिंग याद आ जाता था। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ब्रेन को ना रियलाइज होने लगा इट्स ओके, आंसर्स वहाँ लिखे हुए हैं, मीनिंग वहाँ लिखे हुए हैं, नहीं भी आएगा तो वहाँ से देख लेंगे। अब वो इतना कॉन्फिडेंस खुद ही उसके अंदर आ गया, ब्रेन के अंदर, कि उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये एक्सपीरियंस मैंने पर्सनली फील किया कि अगर आप लिख के कोई चीज़ रखते हो तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, क्योंकि आपने ब्रेन को समझा दिया कि मैंने लिख लिया है, मेरे पास है, चाहिए होगा तो देख लूँगा। ब्रेन बोलता है चाहिए ही नहीं, तूने लिख लिया ना, मैंने वहीं से समझ लिया। ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ऑलवेज मेक योर नोट्स इन योर ओन वे सो दैट दे कैन हेल्प यू इन फ्यूचर। ये ना ऐसा एफर्मेशन रखो, मैं नोट्स इसीलिए बना रही हूँ ताकि फ्यूचर में जब भी मुझे ज़रूरत हो मैं इजीली इसको देख सकूँ। फिर आप नोट्स बनाओ, आपका ब्रेन वहीं के वहीं सारी चीज़ें याद कर लेगा। जब भी आप सोचोगे ना देख लेती हूँ कहाँ लिखा था, ब्रेन बोलेगा रुक रुक रुक, मेरे को पहले से याद है, डोंट सी एनीवेयर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर धीरे धीरे मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, मैच्योर होते गए, टीचिंग में और अच्छा करते गए, तो अब तो वर्ड मीनिंग्स एंड ऑल की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं स्टार्टिंग में 10 साल पहले की बात बता रही हूँ, ऐसे मैंने किया था। आपके साथ में भी सेम होगा। नंबर 1, बिल्कुल भी आप बेड पे बैठ के नहीं पढ़ेंगे, फोकस तरीके से पढ़िए। सामने अपना वीडियो रखिए, मोबाइल रखिए, लैपटॉप रखिए, सिस्टम पे पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, बैठ के करिए। होता ये है कि हम लेजी, विंटर तो वैसे भी आपको पता ही है, पढ़ते 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 नींद आ जाएगी, सो जाओगे, बोलोगे हाँ 1 घंटा बर्बाद हो गया। हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसा कुछ, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फोकस्ड पढ़ें, ठीक है। तो ऑफकोर्स सबसे पहले आपको स्टडी टेबल पे पढ़ना है, दूसरा आपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाते हैं तो दिमाग चलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ डोंट पनिश योरसेल्फ। पता है ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, बोर्ड एग्जाम्स है, पहली बार दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपने ब्रेन को या अपने आप को टॉर्चर नहीं करना है हमको, है ना। आराम से तैयारी करो और ब्रेक्स ले लेके करो,
मैंने कुछ खाना नहीं है, मैंने कुछ पीना नहीं है, मैंने कुछ देखना नहीं है, मेरे को कहीं जाना नहीं है, फ्रेंड से नहीं मिलना है, ऐसा नहीं करना है। आप अगर मैनेज करेंगे ना अपना टाइम तो आप सब कुछ कर पाएंगे, ठीक है। और डिसिप्लिन रहेंगे तो हर चीज़ करके वापस भी आ पाएंगे कि भी मेरे को 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम पे जाना है, मैं वापस आ जाऊंगा, इतना डिसिप्लिन आपके अंदर रहना है। तो इस तरीके से पनिश करने की अपने आप को उन्हीं लोगों को ज़रूरत पड़ती है जो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते हैं। अगर आपको लगेगा कि मैं अगर इंस्टाग्राम पे चला गया, टेलीग्राम पे चला गया तो आधे घंटे से पहले वापस नहीं आऊँगा, तो फिर करो पनिश खुद को। बट अगर आप इतने डिसिप्लिन हो कि हाँ भाई मुझे पता है 5 मिनट के लिए जा रहा हूँ, देख के अभी वापस आता हूँ, इतना भी कंट्रोल नहीं है आपको अपने ऊपर। सीखिए इस चीज़ को, ज़रूरी है। और लाइफ के यही पॉइंटर्स है जो आपको ऐसा सीखने के लिए मजबूर करेंगे। बाकी लाइफ बहुत ईजी है, बहुत मस्त है। ऐसे समय पे ही ज़रूरत पड़ती है अपने आप को इवॉल्व करने की। बोर्ड एग्जाम्स में आप सीखते हो टेंशन को कैसे हैंडल करना है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, एंग्जाइटी होगी तो उसको कैसे हैंडल करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तैयारी कैसे करनी है, फोकस्ड कैसे होना है। फिर 12th में जाके सीखोगे, फिर कोई एग्जाम दोगे तब सीखोगे। तो यही तो मोमेंट्स होते हैं लाइफ के जो आपको इवॉल्व करते हैं, आपको ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, आपको लर्नड पर्सन बनाते हैं। तो सीखो, अपना डेवलप करो कैरेक्टर, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो, एंड यू विल नोटिस दैट यू विल विन दिस रेस। आप ये जो आपका जो एग्जाम है आप इसको नेल कर पाएंगे। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो क्वालिटीज़ है मैंने आपको बताई अपने अंदर, प्लीज़ इनको इनकलकेट करने की कोशिश करिए और एक बेहतर एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। आई होप सब लोग इस चीज़ से अग्री करेंगे और जो मैंने बातें बताई हैं उनका ध्यान रखेंगे। आई विल मीट यू अगेन वेरी सुन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।